गुड मॉर्निंग प्रांजल। ये अलग अलग दिन अलग अलग बच्चे आते हैं। गुड मॉर्निंग पाखी। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, वही एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कहीं पे भी तुमको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में नहीं, या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी दिखेगा 1/में, या तो ये अंडर रूट में मिलेगा न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। अंडर रूट में मिलता है या डिनोमिनेटर में मिलेगा। अगर बिना अंडर रूट के मिलेगा तो डिनोमिनेटर में मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर सिर्फ इतना हो, ठीक है, तो इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला टर्म कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस। तो जब मल्टीपल में रहेगा तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कब हो सकता है, जब डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे x को क्या लेते हैं हम लोग, a tan थीटा, ठीक है। ये वैल्यू रख के भी देख सकते हो, इससे आंसर आ जाएगा। दूसरा dx कहाँ पे यूज होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यूज होगा सब्स्टिट्यूशन। और कहाँ पे यूज होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला टाइप हमने अभी देखा नहीं है। देखो ये वाला तो करने की जरूरत नहीं है, पहला टाइप हो गया समझ। ये दूसरा वाला हमने किया हुआ है, तीसरा भी किया हुआ है ना, बोर्ड टाइम पे ही हमने ये कर लिया और अच्छे से कर लिया। फोर्थ वाला तो हम बाद में देखेंगे जब टाइम आएगा तब, ये इंटू डी एक्स वाला, ठीक है। तो अभी ये दो टाइप के से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या थोड़े डिफरेंट होंगे। तो हमको ओवरऑल पता है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले केस में तीन केस बनेंगे ऐसे, है ना। इन तीनों में हम सब्स्टिट्यूशन मतलब ऐसे ही केस बनेंगे, इसके साथ और भी टर्म आ सकते हैं, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या लेते हैं, ए साइन थीटा, पता होगा, है ना। और क्या लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा भी लिख सकते हो। इसमें एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, या फिर लिख सकते हो एक्स इक्वल टू ए कॉस सेक थीटा, ठीक है। मतलब इन सब के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख सकते हो, है ना। ये तीन हो गए, ये तुमको पहले से पता है। अब थोड़े से अलग देखते हैं, अगर टर्म ऐसा दिया हो ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसा आ जाए, या उल्टा आ जाए ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या सिर्फ बिना अंडर के भी ये टर्म आ जाए कभी, तो उस केस में एक्स को क्या लेना है पता है, ए कॉस 2 थीटा। रीजन क्या है, जब यहाँ ए माइनस ए रखोगे, मतलब ए को तो मान लो 1 है, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों होल स्क्वायर वाले फॉर्म बनते हैं। कैसे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है। एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब तुम a माइनस ए कॉस 2 थीटा रखते हो तो a तो बाहर निकल जाता है, यहाँ a प्लस ए कॉस 2 थीटा रखते हो तो उसका भी a बाहर, तो कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ऊपर बचता है, और 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा नीचे, अगर पहले वाली की बात देखें तो, ठीक है। तो इससे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर, और अंडर रूट करोगे तो tan थीटा। तो अंडर रूट कैंसिल करने के लिए ऐसे फॉर्म लेते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा, याद रहना चाहिए ये वाला। और एक है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन शायद एक आध बार आया हुआ है। यहाँ ध्यान देना, एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, ऐसा हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा, ऐसा हो सकता है, समझ जाना, है ना। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, बीटा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई में भी हो सकता है।
इन सभी केस में सोचो, ये पहला ही ऐसा फॉर्म होगा जिसमें ऊपर नीचे के साथ मल्टीप्लीकेशन वाले केस में भी सेम सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन बड़े ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद नहीं रहेगा हो सकता है, जबकि याद रखना सबसे ज्यादा इजी है। अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको अल्फा ले रहे हो बीटा ले रहे हो, एक के साथ कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दो, एक के साथ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दो, बस बात खत्म। मतलब तुम ऐसे के प्लेस पे ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। मतलब एक एक अल्फा, अल्फा और बीटा दो टर्म है, तो एक के साथ साइन स्क्वायर थीटा दे दो तो दूसरे के साथ कॉस स्क्वायर दे दो और प्लस लगाना। उल्टा करोगे तो भी दिक्कत नहीं, सीधा करोगे तो भी दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी है, बस ध्यान देना। देखो यहाँ पे x माइनस अल्फा है तो यहाँ पे बीटा माइनस एक्स है ना। यहाँ पे देखो ऊपर बीटा माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया, x का कोएफिशिएंट -1 तो नीचे +1। यहाँ पे x माइनस अल्फा ऊपर है तो यहाँ बीटा माइनस एक्स नीचे, है ना। तो ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि भाई एक x माइनस 2 है तो दूसरा 3 माइनस एक्स, है ना। अल्फा बीटा मतलब 2 3 5 7 कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है, नोट कर लो उसको। जल्दी नोट करो और नोट हो जाए तो फिर राइज एंड करना। चलो ठीक, नोट कर लिया, ठीक। तो ये तुमको याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के करेंगे, एक टाइप बता रहा हूं मैं, एक टाइप वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या टाइप वाला क्वेश्चन है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 + sin 2x, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं दो तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और एक ले लेता हूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर क्या कर रहा हूँ, वैल्यू अलग चेंज। यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ cos x प्लस साइन एक्स, dx और dx। हम इसमें देखेंगे कि ये अलग अलग वैल्यू होने पे चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप जो होगी इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना, सबसे पहली स्टेप होगी ये समझना कि ये जो ऊपर वाला है ये किसका डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, मतलब किसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका मतलब हो गया इसका इंटीग्रेशन करके देखो क्या आता है। क्योंकि हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना sec स्क्वायर एक्स dx, तो मैंने क्या बोला है हमेशा, ये किसका डिफरेंशिएशन है ना। तो किसका डिफरेंशिएशन 10x का, तो इसका मतलब हम इसका जिसका डिफरेंशिएशन ढूंढ रहे हैं उसको इंटीग्रेट कर दो तो वो वैल्यू आ जाती है, 10 - x आ जाती है, 10x आ जाती है। समझ गए? तो यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप ये किसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। तो हम ये डी ऑफ लिख के छोड़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है बोर्ड में, क्लास में भी बताया हुआ है ना, कॉम्पिटिशन में भी ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्योंकि देखो जब डी ऑफ लिखोगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इससे हेल्प क्या होगी, अब तुम्हारा काम है कि साइन 2x को इसके फॉर्म में लिखना, किसके फॉर्म में, जो डी ऑफ लिखा हुआ है इसके फॉर्म में। तो साइन 2x दो तरीके से काम करता है, 1 + sin 2x अगर लिखते हो तो ये होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर 1 - sin 2x होता है तो ये देता है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक है, मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है कि वन को तुम देखो इसमें से किसी एक को भी निकालना चाहते हो, इसको निकालना चाहते हो तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वन को लिख सकता हूँ, माइनस साइन टू एक्स को लिख सकता हूँ, टू कॉस एक्स और साइन एक्स, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया इस तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, अब हमको चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्म ये है, मतलब वन माइनस साइन टू एक्स लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो साइन प्लस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमको माइनस माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो पहले तो थ्री माइनस माइनस साइन टू एक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूं तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा। देखो ये टर्म माइनस में, दो टर्म में समझ लो, ये और ये माइनस, मतलब ये माइनस है दोनों के बीच में, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस वन करता हूं तो मुझे यहाँ पे भी प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वैल्यू वही आएगी। देखो शायद हो सकता है पहला क्वेश्चन है इसलिए समझ में ना आए, तो ये हो जाएगा फोर माइनस वन माइनस साइन टू एक्स। अब देखो ऐसे भी सोचो, वन माइनस फोर माइनस वन करोगे तो थ्री आएगा, और फिर माइनस ऑफ माइनस साइन टू एक्स, तो सेम चीज आ रही है जो पहले लिखी हुई है, पहले पहले वाले टर्म में सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है अपॉन फोर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हमको चाहिए साइन माइनस कॉस, तो हम होल स्क्वायर है तो दोनों लिख सकते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लेंगे टी। ठीक है, समझ गए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा फोर मतलब टू का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, फैक्टर हो रहे हैं, तो वन अपॉन टू ए, तो टू इंटू टू लॉग में आएगा टू माइनस टी अपॉन टू प्लस टी अपॉन टू माइनस टी प्लस सी, क्योंकि टी का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला टर्म ऊपर आएगा, तो आंसर आ गया वन अपॉन फोर लॉग टू प्लस टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके भी नहीं देखा क्योंकि मैंने डी ऑफ लिख दिया है ना इसको, तो यहाँ डी ऑफ लिखोगे तो यहाँ डी टी आ जाएगा, समझ रहे हो ऐसा, डी ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू डी टी, है ना, और अपॉन में टू प्लस टू माइनस, तो ये साइन एक्स हो जाएगा और ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बताओ। ये क्लियर है, अभी हम सेकंड वाला भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने cos x माइनस साइन एक्स दिया है इस आई में, देखो सिर्फ चार बच्चे हैं, है ना, और उसमें से भी कभी कोई एक आता है, कभी दो आते हैं, कभी तीन आते हैं, कभी कभी चार भी आते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें देखो ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, माइन कॉस एक्स तो साइन एक्स का होता है,
और ये हो जाता है प्लस कॉस एक्स। तो ये डी ऑफ इसका है। अब ये बनाने के लिए हमको पता है कि 1 + sin 2x चाहिए, तो इसको 2 + 1 + sin 2x लिख सकते हैं। इसमें बहुत इजी है समझना, माइनस वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अब ये डी ऑफ हो गया, इसको भी लिख दो cos x + sin x, उल्टा भी तो लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं √2 प्लस 1 + sin 2x को लिखोगे cos x + sin x का होल स्क्वायर। तो एक्चुअल में इसमें टी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसमें क्या है, टी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तुम फिर भी ले लेते हैं cos x + sin x = t। तो d ऑफ cos x + sin x, सिंपल सी बात है, इसको टी लोगे ना तो cos का साइन हो जाएगा माइनस साइन, और साइन का cos हो जाएगा, यही dx आएगा और इक्वल टू dt आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अब आ गया d ऑफ t अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c। तो वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू थी t की, cos x + sin x अपॉन √2 प्लस c। ठीक है, एक्चुअल में इसको भी और शॉर्ट में लिखा जा सकता है ना, cos x + sin x √2 है, तो 1/√2 cos x, 1/√2 sin x। तो ये तुम्हारा एक्चुअल में किसका फॉर्मूला हो जाएगा पता है, sin x + π/4 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वो, क्योंकि 1/√2 इंटू साइन एक्स लिखोगे प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स लिखोगे, तो साइन एक्स कॉस π/4 और कॉस एक्स साइन π/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वो साइन एक्स प्लस π/4 का, तो ये आंसर भी सही है, क्योंकि ये उस फॉर्म में आया जिस फॉर्म में क्वेश्चन था लगभग, है ना। या ये भी सही है, ऐसे फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है। तुम इसको एक्सपेंड करके देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा मैंने क्या सोच के लिखा। ठीक है, आगे समझ में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। sin 2x, ऊपर sin x या प्लस cos x या माइनस दिया रहेगा और नीचे sin 2x होगा। तो उस देखो सेम टर्म लिखा है मैंने नीचे, और मैंने इन दोनों को दोनों फॉर्म में लिख के दिखाया है ऊपर के टर्म के हिसाब से, है ना, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है जो मतलब ये सब इन सब चीजों से अलग है, मतलब कि ऐसे ही मैं रैंडमली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरा नंबर हो गया, सोच लो। क्या क्वेश्चन था, हाँ, अंडर रूट के अंदर x अपॉन a³ - x³ है इंटू dx, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है, हमको m की वैल्यू निकालना है और आंसर दिया है m sin इनवर्स x अपॉन a⁴n। तो m और n दोनों निकालना है, प्लस सी भी होगा, सिंपल सी बात है, प्लस सी भी होगा। तो ये m और n दोनों वैल्यू निकालना है, इसको नोट कर लो और ये ट्राई करो।
अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, कैसे बनेगा ये। ऐसे क्वेश्चन खुद से बनने चाहिए। जब मैं 12th में था तो मैंने इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाया, मैंने सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और फिर ऐसा मतलब कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। और फिर जब बन गया तो बहुत बहुत खुशी हुई कि लगा कि हाँ, दिमाग चलता है थोड़ा, चीजें बनती है। ऐसे टफ नहीं है, बहुत इजी है, बना सकते हो आराम से। बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले ये सोचो कि आंसर में लाना है साइन इनवर्स। हमको फाइंड क्या करना है इसमें, एम एंड एन फाइंड करना है। देखो साइन इनवर्स में अगर वैल्यू आती है तो साइन इनवर्स में किसका इंटीग्रेशन आता है, साइन इनवर्स में याद करो, वो आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका मतलब इसको ऐसा होना जरूरी है, ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर। तो यहाँ कांस्टेंट तो है, तो क्या मैं इसका स्क्वायर बना सकता हूँ और वेरिएबल का स्क्वायर बना सकता हूँ। तो मेरा पहला काम होगा ये समझ के कि यहाँ पे साइन इनवर्स आ रहा है और साइन इनवर्स किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका। तो इसको कंपेयर करके हम यहाँ पे आई के प्लेस पे क्या बनाएंगे, ध्यान दो, ये दिमाग लगाना है। तुमको चाहिए अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट चाहिए, तो ऊपर मेरे को अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, ये अंडर रूट एक्स आ गया और ये ए का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब हो गया dx, ठीक है। पर इससे काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा, इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हो। और ये देखो, इसको होल स्क्वायर बनाना है, पहला काम है होल स्क्वायर। तो इसको a की पावर क्या लिखना पड़ेगा, 3/2, और इसकी पावर बनाना पड़ेगा 2, है ना। माइनस सेम एक्स की पावर 3/2 और इसकी पावर 2। अब हम एक बार देखेंगे कि अगर ये वेरिएबल, ये मतलब इसको तो हम b या कुछ ले सकते हैं, कांस्टेंट है, k भी ले सकते हैं, k का स्क्वायर बना सकते हैं। हम यहाँ पे मतलब ये तो इसको तो k वे कुछ रख सकते हैं, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करने पे x की पावर 1/2 आता है, चेक करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की पावर 3/2 को लोगे t, तो ध्यान देना, ये आएगा 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 dx इक्वल टू dt। हमको 3/2 यहाँ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 2/3 लेके यहाँ पे 3/2 दे सकते हैं। बाद में कर रहे हैं लेकिन लगेगा कि पहले ही सोच लिया था, है ना, अच्छी बात है। तो इससे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 2/3 है, ये पूरा dt हो जाएगा, और यहाँ पे a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू एक्चुअल में a रेज टू पावर 3/2 है ना, जो यहाँ पे a आ रहा है उसके प्लेस पे ये वैल्यू। तो अब हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2/3 साइन इनवर्स, ठीक है, t अपॉन a की पावर 3/2 प्लस c। अब वैल्यू रखो t की भी, तो i इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स, x की वैल्यू भी कितनी है, x की वैल्यू भी 3/2 है, तो दोनों की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। तो अब बोला है m और n की वैल्यू बता, तो हमको दिख रही है m की वैल्यू कितनी है और n की वैल्यू कितनी है, और है ना, बात समझ में आ रही है। ऑप्शन ऐसे दिए थे, m इक्वल टू n, बी ऑप्शन दिया था m इक्वल टू माइनस एन, सी ऑप्शन दिया था m इक्वल टू 1/n, और डी ऑप्शन दिया था 1 इक्वल टू -1/n।
ठीक है, तो ये तुम्हारा सी ऑप्शन आ चुका है। क्लियर है? तो ऐसा भी ट्राई करके देखना है, इसको अंडरवुड बाहर करके अलग अलग करके भी ट्राई करके देखना है। कभी कभी यहाँ वेरिएबल को टी लेते हैं तो ये ऊपर वाला dx आ जाता है ना। नोट कर लो इसको। तो कंपेयर हमने समझा इससे था, इसको देख के हमको समझ में आया, इसको देख के दिमाग की घंटी बजी थी। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस जितने क्वेश्चनों की उतना अच्छा होगा ना। x की पावर 4 अपॉन a की पावर 6 प्लस x की पावर 6 इंटू डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ x प्लस टी। हमको g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है ना। g ऑफ x इज तो 1/3 log mod x क्यूब माइनस अंडर रूट a की पावर 6 प्लस x की पावर 6 प्लस c। बी ऑप्शन। ट्राई करो ये 4th नंबर का क्वेश्चन, जल्दी थोड़ा फास्ट करो। अच्छी बात ये भी है कि कुछ कुछ फॉर्म हमने बोर्ड लेवल में भी पढ़ा हुआ है ना, तो बोर्ड लेवल की वजह से भी हमारे कुछ फॉर्म हो गए हैं। हम उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर्म देखेंगे फिर। ये सब हटा रहा हूँ हाँ।
हो गया सॉल्व? हम्म। देखो क्या कर सकते हो, आई इक्वल टू है, अंडरवुड दिया है ना, तो अंडरवुड एक्स का पावर 4 का अंडरवुड अलग कर दो, और ए की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6। सेम क्वेश्चन है, तुमको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी तक सॉल्व हो जाना था। अब इसको होल स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, इसको होल स्क्वायर बनाओगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर डीएक्स तो है यहाँ पे, ठीक है, इसको बनाओगे ए क्यूब की पावर 2 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2। अच्छी बात है, एक्स क्यूब को टी बनाएंगे तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो हम पहले ही 1/3 करके 3 देते हैं, क्योंकि हमको पता है एक्स क्यूब को टी लेंगे तो 3x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x² dx इक्वल टू dt। तो अब आई इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 dt अपॉन ए क्यूब की पावर 2 है प्लस टी की पावर 2। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब टी का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, लॉग में। क्या होता है, टी प्लस अंडर रूट में जैसा यहाँ टर्म दिया है वही, तो ए की पावर 3 की पावर 6 हो गया, और ये टी स्क्वायर होगा। अब टी की वैल्यू रख दो, तो 1/3 लॉग टी की वैल्यू है एक्स का क्यूब प्लस अंडर रूट, यहाँ ए की पावर 6 और यहाँ एक्स का क्यूब का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 प्लस सी। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, सी। देखो ए वाला तो हो ही नहीं सकता था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, है ना। समझ गए? एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुमसे बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बोर्ड में कर चुके हैं, है ना। 1/x² प्लस 2x प्लस 2 इन 2 dx, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस सी दिया है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू निकालना है। ऑप्शन भी दे दो, चाहो तो मुझे अगर कोई है तो जो सॉल्व कर सकता है बहुत इजीली, तो मुझे सीधे डायरेक्ट आंसर भी बता सकता है। कौन है जो आंसर बताएगा डायरेक्ट? सही आंसर है, प्रांजल ने लाया ना आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बन सकता था, है ना। फोर्थ वाले को हटा देता हूँ।
ये 5th नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा लाइट कलर है ना, पर दिख रहा होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, dx अपॉन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। मैंने जो शॉर्टकट बताया था उससे तो बहुत इजीली एक्स स्क्वायर का एक्स लोगे, फिर एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ करोगे, 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कर दो। ये भी कर सकते हो, या इसको देख के भी लिख सकते थे कि ये तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है ना, तो ये 1 1 हो जाएगा, है ना, 2 माइनस 1 1। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 को इसको लिख सकते हो, तो ये आता है 1/1, मतलब tan इनवर्स x+1/1 प्लस सी। तो आ गया tan इनवर्स x+1। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, सही है, चलो वेरी गुड। ठीक है, अब रीजॉइन करके फिर से क्लास करते हैं, पहले नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको ट्राई करना। ठीक है, रीजॉइन कर रहे हैं, मैं हटा रहा हूं उसको, नोट कर लिया होगा तुमने।